PSL 9 का एक और सनसनीखेज टाकरा, कराची किंग्स और रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स बदले मुकाबिल, कज़ाफी स्टेडियम में घुमसान का रंग। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब, 224 वोट मिले। मलिक अहमद ने हलफ उठाकर कुर्सी संभाल ली। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान, PTI ने वजीर आला पंजाब के लिए नामजदगी में तब्दीली कर दी। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर उनका नाम वापस ले लिया गया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत में सुलह हो गई। दोनों रहनुमाओं ने गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए। PTI ने शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। सड़कों पर मारा मारी, ऐवान में हल्फ बर्दारी। सिंध असेंबली में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। बाहर ऑपोजिशन जमातों ने हल्ला मचाया। GDA और दीगर जमातों का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असेंबली पहुंचने की कोशिश, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठीचार्ज। खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। JUI कारकुनों ने शाहराह फैसल से प्रेस क्लब आने की कोशिश की। नर्सरी पर पुलिस से आमना सामना हुआ। कारकुनों ने नर्सरी पर कई घंटे धरना दिया। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, कारकुन तैयारी करें, अगला धरना आसिफ जरदारी के घर के बाहर देंगे। बिलावल, मुझे मालूम है आपके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मौलवी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाला एहतजाज खत्म। GDA ने 27 फरवरी को सिंध भर में यौम स्याह और एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज के बाद शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुखालिफ जमातें 2 सीटों और मजीद धांधली के लिए एहतजाज कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है, ये तो बताएं कि आप जीते कहां से हैं, कहां धांधली हुई है। न्यू कराची में PP के मकतूल कारकुन के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासी जमातों से बातचीत जरूरी है, लेकिन कोई ये समझता है कि कराची में दोबारा बदअमनी ला सकता है तो ये नहीं होने देंगे। PTI ने ज्यादा नंबर होने के बावजूद शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बानी PTI के IMF को लिखे गए खत की कोई अहमियत नहीं। मुल्क के मुकाबले में इनको अपने मफादात अजीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। सुबह 11 बजे 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की डॉक्टर शाइस्ता और JUI की शाहिदा बेगम का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। सिंध असेंबली में 60 नए अरकान समेत 148 नुमाइंदों ने हल्फ उठाया। कायम अली शाह ने 91 साल की उम्र में 8वीं बार रुकन बनकर रिकॉर्ड कायम किया। स्पीकर आगा सिराज ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ दिया। MKM के 36 अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। GDA, जमात इस्लामी और PTI के 13 रुकन एहतजाजन हल्फ उठाने नहीं आए। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौका मिला तो एक एक सीट गिन कर बताएंगे कैसे मिली और कैसे हमारी नशिस्तें कम हुई। आगा सिराज दुरानी बोले, सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले सब रिजेक्टेड लोग हैं। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए उवैस कादिर शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए नवीर एंथनी उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उवैस शाह कहते हैं, सबको साथ लेकर ऐवान चलाएंगे। MKM ने स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का MKM पाकिस्तान से राबता, स्पीकर के इंतखाब में उम्मीदवार ना खड़ा करने की दरखास्त। शर्जील मेमन कहते हैं, MKM से स्पीकर के इंतखाब में PP उम्मीदवार को वोट देने की दरखास्त की है। सूबे को अफवाम तफहीम से आगे ले जाना है। पीपल्स पार्टी को जो चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। इन लोगों ने जबर के दौर में सदारत वजारत की खींचातानी की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, MKM बैकफुट नहीं फ्रंट फुट पर है। इस बार 23 करोड़ अवाम के लिए आईनी तरामीम मांगी है। जितना वक्त लगेगा 3 आईनी तरामीम के लिए बात करते रहेंगे। आईनी तरामीम सामने रखेंगे, सबके चेहरे अया हो जाएंगे।
नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। आपने कभी मुश्किलात से घबराना नहीं है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। यहाँ सिफारिश कल्चर नहीं, मेरिट को परवान चढ़ाया गया है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आपका पेशा मसीहाई है। जिन्हें मेडल सर्टिफिकेट मिले वो उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। यकीन है अमली जिंदगी में आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। जिना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी नहीं लग सकती। अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। मुलजिम की जेल से हाजिरी का मामला छोड़ देते हैं। अबूरी जमानतों पर दलाइल के बाद मेरिट पर फैसला कर देते हैं। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायगंज में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहा। कहा, आपके शुरू करदा अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। अवाम के भलाई के मिशन में आपको मेरी मुआवनत हासिल रहेगी। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका मश्क। मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। दौरान तरबियत मुख्तलिफ हिकमत अमली और मशकें की गई। तरबियती मशकें दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों को बढ़ाने का मुनफरिद मौका फराहम करेंगी। फौजी तरबियत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्तों का सबूत है। और हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। हामिद खान के ग्रुप के आसद मंजूर बट सदर मुंतखब। कादिर बख्श चाहिल सेक्रेटरी बन गए। एडवोकेट रियासत अली आजाद सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब। टैक्सिला कचहरी में पुलिस एहलकार ने मुलजिम की मां को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने मुलजिम बसीर खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। मां बीच में आई तो एएसआई इम्तियाज ने हाथ उठा दिया। पुलिस मुलजिम को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गई। वाकये की वीडियो सामने आने पर सीपीओ ने एएसआई को मुअत्तल कर दिया। फैसलाबाद में 11 साला घरेलू मुलाजमा आयशा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने घर की मालकन सुनीला समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुनीला रात का एक मुलाजमा की लाश लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और मुलाजमा के जिस्म पर एलर्जी होने का बहाना बनाया। बच्ची के सर, हाथों, बाजुओं, टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। विमेन पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है मुतासरा लाइन का मरम्मती काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। इसराइल के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 29,550 तक जा पहुंची। शोहदा में 90% खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में जंग बंदी के लिए पेरिस में एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। इसराइल, मिस्र, कतर और अमेरिका शिरकत करेंगे। इसराइल ने मगरिबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। आबादकारी से मुताल्लिक मुतनाज़ इसराइली मंसूबे पर अमेरिका का मायूसी का इजहार।
मुत्तहदा अरब इमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के इकदाम किए, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और इंसदादे दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, अदाकारा नाजिश जहांगीर आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। पीएसएल 8 के मुकाबले में पीएसएल 9 ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। स्पोर्ट्स और टेनिस स्पोर्ट्स पर नशर किए जाने वाले पीएसएल 9 के मैचेस की व्यूवरशिप पिछले इवेंट के मुकाबले में 10% बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 3 टीवी चैनल्स पीटीवी स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स और टेनिस स्पोर्ट्स मैचेस नशर कर रहे थे। इस बार 2 चैनल्स ए स्पोर्ट्स और टेनिस स्पोर्ट्स पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस पीएसएल 8 के इब्तदाई चंद दिन में 1072 जीआरपी थी, जो 10% बढ़कर 1184 हो गई। गुज़िश्ता इवेंट के इब्तदाई चंद रोज में तकरीबन 12 करोड़ 58 लाख शायकीन ने मैचेस देखे, जबकि पीएसएल 9 के इब्तदाई चंद रोज में मैचेस देखने वाले शायकीन की तादाद 12 करोड़ 61 लाख तक पहुंच गए।